नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वेल्दी विथ मल्टीबैगर चैनल पर स्वागत है। आप सभी के सामने कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस दिखाने जा रहा हूं। इस कंपनी का नाम है ब्राइट ब्रदर लिमिटेड। आप देख सकते हैं इस कंपनी का चार्ट यहाँ पर, किस प्रकार इस कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 2-3 सालों में। इस कंपनी जो है ये प्लास्टिक प्रोडक्ट पे काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप जस्ट 97 करोड़ का ही है और इसका एंटरप्राइज वैल्यू 106 करोड़ है, मतलब कि मार्केट कैप से ज़्यादा इसके एंटरप्राइज की वैल्यू है। और यहाँ देखिए बुक वैल्यू इसका 140 रुपए का है और पी कितना कम है, 3.06। बहुत ही शानदार पी है। अभी पेग रेशियो यहाँ बताया नहीं गया है, लेकिन डिविडेंड यील्ड कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है 2.91%। बहुत ही अच्छी बात है, कंपनी डिविडेंड भी अच्छा दे रही है। अब यहाँ देखिए 5 साल में कंपनी ने मात्र 86%, मतलब 86% का रिटर्न दिया है। और यहाँ देखिए 10 सालों में 3 गुना रिटर्न दिया है। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। कंपनी जो है ब्राइट ब्रदर के नाम से जाना जाता है, जो कंपनी की स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक है। और इसके प्रमोटर जो है मिस्टर टीबी भोजवानी है। और कंपनी जो है ये प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि आप सिगरेट के केस बनाती है, टेबल लैंप बनाती है, वॉश बेसिन और बहुत सारे एक्रेलिक्स के जो शीट्स होते हैं वो भी ये कंपनी बनाती है। अभी समझते हैं इसकी डिलीवरी के बारे में। तो यहाँ देखिए कंपनी का जो डिलीवरी देखेंगे आप, मतलब सरप्राइज रहेंगे कि 90 to 100% इसकी डिलीवरी रहती है डे पर डे। एंड मंथली भी देखिए 70 to 80% का डिलीवरी है, जो बताता है कि कंपनी का जो अभी प्राइस है वो बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ सकता है। ये देखिए इसके पास 2 मैन्युफैक्चरिंग अभी 4 जून 2022 को एक इसमें लेटेस्ट न्यूज़ भी आया है कि कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया है हरिद्वार में, उत्तराखंड और हौसर तमिलनाडु में। ठीक है। कंपनी जो है 5 रुपए का डिविडेंड भी देती है। ठीक है। सो यहाँ देखिए डिविडेंड कंपनी देती है कंसिस्टेंट। अब इसके बाद समझते हैं यहाँ पर इसके एज रिपोर्ट को। एज रिपोर्ट में कुछ नहीं है। और यहाँ से टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखिए, जैसा कि हमने बताया कंपनी ने 3 गुना रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में। इसके इंडिकेटर को देख के, अभी इंडिकेटर में अभी इसके बीएससी में दिखेगा, क्योंकि हो सकता है एनएससी में ये लिस्ट ना हो, इसलिए बीएससी में देखिए न्यूट्रल है, लेकिन अपने टेक्निकल एडवाइजर से जरूर बात करें। अब यहाँ देखिए कंपनी जो है प्लास्टिक प्रोडक्ट में है, ब्राइट ब्रदर के नाम से जानी जाती है। और यहाँ देखिए कंपनी का जो अभी 56 रुपए का ईपीएस है और पी कितना कम है, देखिए 3 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 21 है। बताता है कंपनी के पास बहुत पोटेंशियल आगे बढ़ने का। डिविडेंड यील्ड 2.9 है, जो कि अच्छा खासा डिविडेंड माना जाएगा। कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, प्रोडक्शन भी कर रही है, बहुत ही अच्छी बात है। इसके वेबसाइट पे चलते हैं, देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट। ये देखिए इसके मैन्युफैक्चरिंग साइट है यहाँ पर। ये देखिए कंपनी का नाम है ब्राइट ब्रदर्स। और ये देखिए इसके साइट्स में कितने हाई क्वालिटी और टेक्निकल इसमें इक्विपमेंट रखी हुई है कंपनी ने। और यहाँ देखिए किस प्रकार के ब्रांडेड और मटेरियल हैंडलिंग ये केबिन्स बनाती है, बिन्स कंटेनर बनाती है, और साथ में टूल्स एंड डाई भी बनाती है। और यहाँ कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल पार्ट्स भी बनाती है कंपनी। बहुत ही अच्छी बात है। अभी आगे चलते हैं, इसके हम रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए किस प्रकार कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट ग्रो कर रहा है, 50 करोड़ से 64 करोड़ पे आ चुका है। एबिटा देखिए 3 करोड़ से अभी 2 करोड़ 90। यह थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि एबिटा का अगर आप क्वार्टर देखिए 10% का नेगेटिव ग्रोथ है, बल्कि ईयर ऑन ईयर 9% का भी नेगेटिव ग्रोथ है। बट कंपनी का मार्जिन जो अभी 4.49 है, इसी की वजह से कंपनी माइक्रो कैप में है और ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही। लेकिन जैसे आने वाले टाइम में कंपनी अपने मार्जिन को ग्रो करती है, इसी प्रकार की कंपनी आगे जाकर मल्टीबैगर रिटर्न देती है। अब यहाँ से समझते हैं इसके अदर इनकम को। कंपनी अदर इनकम भी अच्छा खासा जनरेट कर रही है और थोड़ी बहुत इंटरेस्ट भी पे कर रही है, करीब 1 करोड़। ठीक है। मतलब कि अब बेटा 2 करोड़ की कर रही है, 2 करोड़ 90 लाख, उसमें 1 करोड़ का इंटरेस्ट भी है। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न होता है किसी भी छोटी कंपनी के लिए, क्योंकि उनके पास लोन हो। सो यहाँ से समझिए तो ये लोन को। अब यहाँ आप देखिए पैट, इसका पैट किस प्रकार कंपनी का बहुत कम है, मात्र 38 लाख से भी 32 लाख रुपए के ऊपर पैट है। नेट प्रॉफिट भी इसका 38 से 32 है। अगर यहाँ प्लस पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि 42% का तो क्वार्टर नेगेटिव इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 14% का नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कंपनी का अभी राइट नाउ जो है सेल्स और प्रॉफिट जो ग्रोथ है उस नॉट दैट, मतलब उतना ज़्यादा अच्छे सिचुएशन में नहीं है। लेकिन आप कह सकते हो कि आने वाले टाइम में कंपनी जो है अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसके ईयरली ग्रोथ को समझते हैं। यहाँ देखिए 230 करोड़ हुआ करता था 2019 में, और 2022 में 244 करोड़ हो चुका है। और यहाँ देखिए एबिटा भी 13 करोड़ से बढ़ अभी फ्लैट ही है, आप समझिए 13 से 12 करोड़ है।
कंपनी इंटरेस्ट भी दे रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी इंटरेस्ट जो कम कर रही है। ध्यान से देखिए आप, 6 करोड़ से इंटरेस्ट घटा के 4 करोड़ पे आ चुका है। और यहाँ से देखिए इसका पिबिट जो है वो भी इंक्रीज होकर 38 करोड़ के लगभग पहुँच चुका है इस जून 2022 के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही अच्छी बात है, कंपनी ने पिछले 2 सालों में अच्छा खासा पैड जनरेट कर चुकी है। अब यहाँ देखिए समझते हैं इसके रेशियो को। देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 49% का है, सॉरी 53% का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 49% का है। रिटर्न ऑन एसेट देखिए 18% का है। तो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त एक्सपोनेंशियल ग्रो किया है कंपनी ने। कंपनी का पैट मार्जिन भी इम्प्रूव होकर 18% पे आ चुका है। और यहाँ देखिए ईपीएस भी कंपनी का जो है वो 3 रुपये से बढ़ के 56 रुपये पे आ गया, और बुक वैल्यू भी जो है बढ़ के 75 रुपये से 140 रुपये के करीब हो चुका है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंप्रूव हो रही है, डेटा टर्नओवर रेशियो भी इंप्रूव हो रहा है। डेज रिसीवेबल थोड़ा सा फ्लैट है, बट यहाँ पर देखिए वर्किंग कैपिटल भी 55 से 62 मतलब फ्लैट ही माना जाएगा। अब यहाँ फाइनेंशियल समझते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट को देखते हैं अगर, तो यहाँ देखिए कंपनी का जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझेंगे कि कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है कभी चेंज नहीं हुआ है। कंपनी ने 6 करोड़ से 6 करोड़ इक्विटी कैपिटल रखा हुआ है। रिजर्व देखिए पिछले 2-3 सालों में 2020 से 2022 में 38 करोड़ से 74 करोड़ पे हो चुका है। तो अच्छा खासा कंपनी ने अपना रिजर्व ग्रो किया है पिछले 2-3 सालों में। थोड़ा सा करंट लाइबिलिटीज़ है 9 करोड़ का, और यहाँ पर देखिए करंट नॉन करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटीज़ भी करीब 86 करोड़ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इक्विटी लाइबिलिटीज़ जो है कंपनी का टोटल 175 है। नॉन करंट एसेट देखिए 51 करोड़ का है, जबकि करंट एसेट 124 करोड़। सो करंट एसेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, कंपनी ने अपना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 37 करोड़ का डेवलप किया है, जबकि इन्वेंट्री कंपनी के पास 18 करोड़ का इन्वेंट्री है। इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी 18 करोड़ का इन्वेंट्री है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए सन्ड्री डेटर्स के पास 64 करोड़ रुपये का सन्ड्री डेटर है। कैश एंड बैंक भी 3 करोड़ रुपए रखती है कंपनी। तो कुल मिला के देखा जाए तो कंपनी का अच्छा खासा बैलेंस शीट है इसके माइक्रो कैप के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से। आप देखिए नेट सेल्स यहाँ 230 से बढ़ के 244 करोड़, लेकिन कंपनी ने इंटरेस्ट वगैरह सब पे करने के बाद भी अच्छा खासा पैट अभी 32 से 32 करोड़ 2022 से जून 2022 तक कंपनी ने डेवलप किया है। तो ये अच्छा खासा कंपनी ने एक्सपोनेंशियल ग्रो किया है पिछले कुछ दिनों में। कैश क्रंच है थोड़ा कंपनी का, लेकिन कह सकते हो कि अच्छा। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो 53.13% से स्टेक बढ़ाकर 54.03 कर लिया है। तो कंपनी का प्रमोटर इसमें बिलीव कर रहा है और अपने पोजीशन को इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ देखिए नॉन इंस्टीट्यूशन जो ये अपना होल्डिंग जो है टाइट रखे हुए थोड़ी थोड़ी रिड्यूस कर रही है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी का फ्यूचर मैनेजमेंट को ब्राइट लग रहा है। अब यहाँ से समझते हैं म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग नहीं है, जैसे कि मैंने बताया माइक्रो कैप कंपनी है। अभी ये ज़्यादा पिक्चर में आई नहीं है, लोगों के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं इसके बारे में। और यहाँ देखिए हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी, इंक्रीज सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग, यहाँ पर इसके स्कैन्स हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को देखने पर मैंने इस ब्राइट ब्रदर को कुछ रेटिंग्स दिया है, जिसमें ग्रोथ को 3 दिया है। ग्रोथ कंपनी का उतना अच्छा नहीं है। बैलेंस शीट देखिए यहाँ 4 मैंने दिया है, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल को 4 मैंने दिया है। रिटर्न इक्विटी कैपिटल को 5 दिया है। कंपनी ने अपने इक्विटी कैपिटल को चेंज नहीं किया है। सेल्स ग्रोथ उतना कंसिस्टेंट नहीं है कुछ सालों से, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो है ग्रो कर रही है। तो मैंने इसको फ्लैट उतना अच्छा नहीं बताया है। प्रॉफिट ग्रोथ को मैंने 3 दिया है। कंपनी सेल्स थोड़ा बहुत कर रही है, लेकिन उसमें प्रॉफिट अच्छा बना रही है। प्रमोटर होल्डिंग मैंने 5 दिया है, क्योंकि प्रमोटर अपने स्टेक को इंक्रीज कर रही है। कैश को मैंने 3 दिया है, क्योंकि कंपनी के पास जस्ट थोड़ा सा कैश है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी मैंने 3 रखा हुआ है, क्योंकि कंपनी का मार्जिन जो है वो चेंज हो रहा है। वैल्यूएशन को मैंने 5 दिया है, कंपनी का वैल्यूएशन ठीक है। और यहाँ पैग रेशियो को मैंने 0.55 दिया है। अपने एडवाइजर चेक करके ही पोजीशन ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।